बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सामीन गिराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर हर जगह ब जगह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई है। और मुझे सनाकिस बंदा तो यही कहता है कि पूरे का पूरा कुरान जो है वो तो मेरे मुस्तफ़ा की शान के अंदर ही नाजिल हुआ है और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के वस्फ़ और शान पूरे के पूरे कुरान के अंदर मौजूद हैं। तो मुझसे दोस्तों, कुरान करीम की जो है करीमा ये तिलावत की है, इससे रिलेटेड एक बात जो है ना मैं आपके सामने पेश करूँगा कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आप एक दिन मस्जिद नबी में से हरम में तशरीफ़ फरमा थे। तो मुझसे दोस्तों, एक काफिर बाप जो है वो फोत हो गया, बच्चे का बाप काफिर था, बच्चा भी और उसकी माँ भी, और उसका बाप फोत हो गया। तो माँ बेटा जो है इस दुनिया में तन्हा रह गए। एक वक्त जान के अंदर हमारा और तो कोई सहारा नहीं है, मगर अगर आप इजाज़त दें तो मैं चचा जान से आपके लिए एक सूट का जोड़ा न ले आऊँ, एक जोड़ा आपके लिए कपड़ों का ले आऊं, ताकि आप अपने बदन को तो ढांप सकें। माँ ने रोका, समझाया कि बेटे चचा नहीं मानेगा तो तू ना जा। तो मगर बच्चा था, नहीं देख सकता था अपनी माँ को, चला गया। जाता है चचा के पास और जाकर के कहता है कि चचा जान, हमारे अब्बा जान के बाद आप ही हैं हमारे आसरा इस दुनिया के अंदर, तो आप मेहरबानी करें, मदद फरमाएं हमारी कि मेरी माँ के बदन के लिबास जो है ना फट चुका है बदन पर से, तो आप हमें एक सूट का जोड़ा दे दें, कोई भी दे दें कपड़ा जो है ना, वो मैं अपनी माँ का बदन ढांप सकूँ और इससे हमारी सितर पोशी हो सके। तो चचा बड़ा जालिम था, उसने डांट डपट करके ना भगा दिया कि चल भाग जा, मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे लिए, चले जाओ दोबारा नहीं आना। तो जनाब वो बच्चा रोता हुआ बिलखता हुआ वापस जब आ रहा था तो किसी ने उसे रोता हुआ देखा और पूछा कि बेटे क्या बात है, क्यों रोते हो, क्या माजरा है। तो उसने सारी बात बताई कि मेरा बाप फोत हो गया है और दुनिया के अंदर से हमारा सिर्फ एक ही आसरा था, वो भी मेरा चाचा। तो उसने भी, चचा ने भी मदद नहीं की, तो आप मेहरबानी करें, हम मुझे कोई हल बताएं। तो उसने कहा कि बेटे बच्चे रो नहीं, ऐसे कर सेने हरम में चला जा, वक़्त के नबी तशरीफ़ फरमाएं, उनका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वक़्त के नबी हैं। वो ऐसी अजीम हस्ती हैं कि उनके पास जो कोई भी चला जाए ना तो फिर उसको खाली हाथ नहीं लौटाते, खाली हाथ नहीं उसको आने देते, खाली हाथ लौटने नहीं देते। तो उनके पास चला जा, उनकी खिदमत में जाके हाजिरी दे। तो जनाब वो बच्चा जो है वो इतना अपनी माँ का फरमा बरदार था कि उसने कहा कि मैं अपनी माँ से इजाज़त लिए बगैर उसके पास नहीं जाऊँगा, उनके पास नहीं जाऊँगा। वो जनाब अपनी माँ के पास जाता है, दौड़ा दौड़ा और रोता हुआ जाता है। तो सारी बात बताता है कि अम्मा जान, चचा ने तो धुतकार करके निकाल दिया है, अब हमारे पास एक और आसरा है कि सेने हरम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि मुसलमानों के नबी हैं वो तशरीफ़ फरमाएं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनके पास न चला जाऊं अपनी हाजत ले करके। माँ ने बहुत समझाया कि बेटे वो तो मुसलमान हैं, हम तो गैर मुस्लिम हैं, वो शायद हमारी मदद ना करें, मगर ऐसा ना हो जाए कि वो तुम्हें मुसलमान कर दें कलिमा पढ़ा करके। बेटा कहने लगा कि अम्मा जान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उनके जो है ना वो कलिमा नहीं पढ़ूंगा, दायर इस्लाम में दाखिल नहीं होऊंगा, अम्मा जान आप मुझे इजाज़त दे दें। माँ ने कहा कि बेटे अगर ये बात है तो फिर तू चला जा। माँ से वादा करके वो बेटा जाता है, जा करके मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर के हाज़िरी देता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सेने हरम में तशरीफ़ फरमा होते हैं और आप जो है ना अपना मुबारक चेहरा नीचे किए हुए, नीचे की तरफ झुकाए हुए आप जो है वो अल्लाह पाक का विर्द कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे। जैसे ये बेटा, ये बच्चा सामने जाता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इसके जनाब चेहरे की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, बेटे बच्चे क्यों आए हो, क्या बात है, क्या माजरा है। तो वह बच्चा कहने लगा कि जनाब सबसे पहली बात यह है कि मैं आपका कलिमा नहीं पढ़ूंगा, आपका इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मेरा आका करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और पूछा कि बेटे तेरी मर्जी है तो बात तो बता, किस लिए मेरे पास आया है, क्या हाजत है तुझे। तो वो कहने लगा कि जनाब सारी बात उसने बताई कि मेरा बाप दुनिया से चला गया है, एक ही आसरा था, वो भी चचा, उसके पास गया हूँ, उसने भी दुदकार करके निकाल दिया है और मेरी माँ के बदन पे जो लिबास है वो भी जगह जगह से फटा हुआ है। मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी ना कि माँ के लिबास फटा हुआ है, उस औरत के बदन पर से लिबास फटा हुआ है, तो आपने अपनी मुबारक
کملی والی چادر جو ہے نا اس بچے کو تھمائی اور کہا بیٹے جا بھاگ کر کے لے جا، یہ چادر لے جا، جا کے اپنی ماں کا بدن ڈھانپ لے، یہ چادر ہی لے جا۔ اللہ اکبر، قربان یوں کیسا درس دیا ہمیں کہ جناب کیسی اس بچے کی حوصلہ افزائی کی، وہ چادر کہ جس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، جناب وہ چادر جس کو قرآن کریم کے اندر بھی جس کے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ نے وہی چادر اتار کر کے اسے بچے کو دے دی کہ بیٹے یہ لے جا، جا کر کے اپنی ماں کا بدن ڈھانپ لے۔ وہ بیٹا جاتا ہے، بچہ جاتا ہے، جا کر کے ماں کو وہ چادر دیتا ہے، اور سب سے پہلے ماں پوچھتی ہے کہ بیٹے کہیں تو نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ کہنے لگا کہ اماں جان نہیں، میں نے ان سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گا، تو آپ کی مرضی، میری مدد کریں یا نہ کریں۔ تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، یہ چادر دی ہے تو یہ چادر آپ کے لیے بھیج دی ہے۔ تو وہی کملی والی چادر جب اس ماں کے کندھوں پر آتی ہے نا، اور اس چادر کی ٹھنڈک جب اس کے کلیجے کو پہنچتی ہے، تو وہ عورت بول کے کہتی ہے کہ بیٹے ہمارے چچے نے، خون کے رشتے نے ہماری مدد نہیں کی، اور انہوں نے تو ہماری مدد کی ہے، وہ جنہوں نے ہمارا بدن ڈھانپا ہے، چل اب ہم ان کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر دیں گے، چل ان کے پاس چلیں، جا کر کے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوں، جنہوں نے اس قدر ہماری مدد کی ہے۔ دونوں ماں بیٹے آتے ہیں، آ کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور آ کر کے جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ معزز بھائیوں، یہ ہوتا ہے ایک ایمان کا جذبہ، اور یہ ہوتا ہے ایک دوسروں کا، غریب لوگوں کی مدد کرنے کا طریقہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی بھی اگر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی ہی اللہ پاک اس بندے کو، ہاتھ رکھنے والے کو جو ہے نا ثواب اور نیکیاں عطا فرمائے گا۔ معزز دوستو، آپ کے اور میرے پڑوس میں بھی یقیناً ایسے بے شمار غریب اور غربا لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، خدمت کریں گے، تو یقیناً اللہ اور رسول کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، اور اللہ پاک بھی ہم پہ کرم فرمائے گا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہماری بھی قبر و حشر جو ہے وہ اچھی بن جائے گی۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے او چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔